7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। अभिनेता सुनील शेट्टी और मंत्री राकेश सिंह आज सुबह विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने नंदीहाल से बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए। इस दौरान वे बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु ने बताया कि आज सुबह लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह परिवार सहित बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नंदीहाल से बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए और बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने के बाद अपने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन अभिषेक किया। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मीडिया से कहा कि लोक निर्माण से लोक कल्याण करना चाहता हूं। आज अद्भुत सुखद संयोग ही था जो कि मुझे बाबा महाकाल के दर्शन हो गए, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य फल होते हैं, तभी हमें बाबा महाकाल के इस प्रकार से दर्शन हो पाते हैं। आपने यह भी कहा कि 3 दिन बाद भी यह विशेष संयोग बनने वाला है जब 550 वर्षों बाद भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के रूप में अयोध्या में विराजमान होंगे। और आपने बताया कि मैं आज बाबा महाकाल से कामना की है कि मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास सतत होता रहे और मध्य प्रदेश इसी तरह विकास के रास्ते पर चलता रहे। इसी के साथ बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखे अभिनेता सुनील शेट्टी। आज सुबह लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के साथ अभिनेता सुनील शेट्टी भी बाबा महाकाल के दर्शन करते पहुंचे थे, जिन्होंने नंदीहाल से बाबा महाकाल के दर्शन किए। भस्म आरती देखने के बाद आपने चांदी द्वार से बाबा महाकाल के दर्शन किए और उसके बाद अन्य मंदिरों के दर्शन कर यहाँ से रवाना हो गए। देखिए उज्जैन से मोहन मेवाड़ा की खास रिपोर्ट। तू सामने की साइड हाँ ये ऐसा लगेगा फिर। हाँ भैया जी इधर देखो। ठीक है
व्यवस्था कैसी? जय श्री महाकाल। पहली बात तो यह है कि ऐसी फीलिंग कभी आई ही नहीं है, शायद कभी आई हो। खास करके जब भस्म पूजा चल रही थी और आखिरी आरती चल रही थी, व्यवस्था बहुत बढ़िया। और जो नया गेट स्थापन हुआ है और वहाँ से जब चल के आ रहे तो मुझे तो ऐसे लगा कि किसी भी नेशन से भी 10 गुना बेहतर। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी सिस्टमैटिक। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा तो उनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत ही खूबसूरत आरती। और यही हम चाहते हैं कि जब जहाँ भी जाए, अगर आरती मन को भा जाए और वो आंखों में आंसू आ जाए तो कहीं ना कहीं भगवान से मिलाप हो ही गया है। तो बहुत अच्छा लगा। जय श्री महाकाल। सर, राम की सदी आने वाली, इससे बढ़िया टाइम देश का है ही नहीं। और जो काम हो रहा है, आप रिलीजियस जगहों को देखिए या हमारे मंदिर और रिलीजियस स्थानों को देखिए या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए या टेक वाइज देखिए या बाकी प्रगति भी देखेंगे तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि हमारा दोबारा ऐसा टाइम आएगा। और बाकी देशों से कहीं आगे हम बाहर भी जाते हैं, लेकिन वही फीलिंग कभी नहीं आती। तीसरे दिन मन करता है कि चलो यार अपने भारत भाग के वापस आ जाए। जय श्री महाकाल। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पहली बात तो यह है कि ऐसी फीलिंग कभी आई ही नहीं है, शायद कभी आई हो। जब भस्म पूजा चल रही थी और आखिरी आरती चल रही थी, व्यवस्था बहुत बढ़िया। और जो नया गेट स्थापन हुआ है और वहाँ से जब चल के आ रहे तो मुझे तो ऐसे लगा कि किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से भी 10 गुना बेहतर। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छी सिस्टमैटिक। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा तो उनके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत ही खूबसूरत आरती। और यही हम चाहते हैं कि जब जहाँ भी जाए, अगर आरती मन को भा जाए और वो आंखों में आंसू आ जाए तो कहीं ना कहीं भगवान से मिलाप हो ही गया है। तो बहुत अच्छा लगा। सर, राम की सदी आने वाली है, 22 तारीख को बेसब्री से देशवासियों को इंतजार है, क्या कहेंगे? इससे बढ़िया टाइम देश का है ही नहीं। और जो काम हो रहा है, आप रिलीजियस जगहों को देखिए या हमारे मंदिर और रिलीजियस स्थानों को देखिए या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए या टेक वाइज देखिए या बाकी प्रगति भी देखेंगे तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि हमारा ये अद्भुत और सुखद संयोग है। बाबा महाकाल के श्री चरणों का दर्शन कई जन्मों के पुण्यों के उदय के पश्चात प्राप्त होता है, लेकिन सुखद संयोग यह है कि 3 दिन के पश्चात प्रभु श्री राम भी 550 सालों के पश्चात अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। और इसलिए इतिहास में कभी कभी ऐसे पवित्र अवसर आते हैं जो आ रहे हैं, जो समय हमारे सामने हैं। आज बाबा महाकाल के चरणों में नमन करते हुए मैंने प्रार्थना की है मध्य प्रदेश की समृद्धि की, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने की। स्वयं अपने लिए भी जो दायित्व मुझे मिला है उसका निर्वहन मैं ठीक से कर सकूं और उसके साथ साथ लोक निर्माण से लोक कल्याण की यात्रा मंगलमय हो, प्रदेशवासियों के हित में हो, विकास के रास्ते पर ले जाने वाली हो, ऐसी प्रार्थना मैंने प्रभु के चरणों में की है।